आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। यूपी में हर घर नल से जल देने में हुआ हजारों करोड़ों का घोटाला। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन बना अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। सीएम योगी के राज में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। बंधक बनाए गए मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह अपने विधायक को बीवी की कसम खिलाना कैसे भूले। साहब कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। ये पंक्तियां आकंड भ्रष्टाचार में डूबी योगी सरकार पर फिट बैठ रही हैं। जल जीवन मिशन की ध्वस्त हो चुकी व्यवस्था से आक्रोशित होकर स्वतंत्रदेव सिंह को खुद की पार्टी के विधायक ब्रजभूषण सिंह राजपूत उर्फ गुड्डू भैया ने अपने हजारों समर्थकों के साथ कल बंधक बना लिया था। साहब नाराजगी का पारा थर्मामीटर तोड़कर बह चुका है। अब बीजेपी के लिए इसे समेटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। बताएंगे कैसे यूपी में पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट चढ़ा महाघोटाले की भेंट, कैसे यूपी में जल जीवन मिशन के दावे ऊंचे हैं लेकिन हकीकत शून्य है। हजारों करोड़ों के इस घोटाले में कितना किसके हिस्से आया। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जनता की गाढ़ी कमाई डकारने वालों की नींद हराम हो जाए। अब आते हैं असल मुद्दे पर। साहब यूपी में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार इस कदर है कि सड़क, पानी, जल जीवन मिशन सब कागजों में चल रहा है। जमीनी सच्चाई इतनी कड़वी है कि अब पार्टी के लोग ही पार्टी के लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। जैसा कि आप जनता को विदित है कि जल जीवन मिशन चहुओर पेयजल मुहैया कराने का वादा करता है, पर प्यासे बुंदेलखंड समेत समूचे उत्तर प्रदेश में योजना अव्यवस्था, आकंठ भ्रष्टाचार और प्रचंड जातिवाद में डूबी व्यवस्था की नाकामी और महाघोटाले की भेंट चढ़ गई है, जिसका दुष्परिणाम कल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह और बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत के बीच अप्रिय हंगामे की शकल में दिखा। साहब जब समाजवादी पार्टी के विधायक ने गाँवों में पानी की योजना पर विधानसभा में सवाल उठाया तो माननीय मंत्री जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्हें अपनी पत्नी की कसम खाने की चुनौती दे डाली और सदन में बैठे सत्ता पक्ष के विधायकों ने खूब ठहाके लगा के हंसी उड़ाई थी। लेकिन साहब नियत का चक्र तो देखिए, कल जब उनकी अपनी ही पार्टी के विधायक ने उन्हें घेरा और बंधक जैसी स्थिति पैदा हो गई तब मंत्री जी की हालत तो शिकारी जैसी थी जैसे खुद अपने ही जाल में फंस गया हो। उस वक्त मंत्री जी की वही कसम वाली बहादुरी कहाँ गायब थी। क्या मंत्री जी कल हिम्मत जुटा पाएगी अपने विधायक से भी पत्नी की कसम खिलवा कर पूछ सकें कि जनता की जमीनों पर कब्जे हुए या नहीं। क्या वही कसम कल अपनी पार्टी के विधायक से पानी और सड़कों की हकीकत जानने के लिए इस्तेमाल की गई? जवाब है नहीं। साहब अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री को सरेआम सवालों के कटघरे में खड़ा करना आसान नहीं होता है। इसके लिए पद नहीं हिम्मत चाहिए। ब्रजभूषण राजपूत ने वही किया जो अक्सर सत्ता के गलियारों में सबसे पहले दम तोड़ देता है, वह है सच बोलने का साहस। साहब नमामि गंगे और हर घर जल जैसी योजनाओं पर अभी तक सवाल सिर्फ मीडिया तक सीमित थे, तब उन्हें नकारात्मक कहकर टाल दिया गया। लेकिन अब वही सवाल सत्ता के भीतर उठ रहे हैं तो यह सिर्फ विरोध नहीं है, चेतावनी है। चेतावनी है कि जमीन पर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा फाइलों में दिखाया जा रहा है। साहब भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस का राग अलापने वाली बीजेपी सरकार नमामि गंगे और नल से जल जैसी योजनाओं का फर्जीवाड़ा क्यों नहीं देख पा रही है? देख नहीं पा रही है, देख कर आंख मूंदे हुए है। साहब जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ों के बारे न्यारे हुए हैं और ये आज नहीं तो कल सरकार बदलेगी तो जो सबकी फाइल खोलते थे इनकी भी खुलेंगी। बीजेपी सरकार ने पूरे प्रदेश के कई गांवों में पानी की लाइनें बिछाने के नाम पर सड़कें खोद दी लेकिन पानी की टंकी तक नहीं मिली है। वहीं यूपी के कुछ हिस्सों में 2 साल पहले घर घर नल लगाए गए, पानी की टंकी भी बन गई लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं आया है। अब वो टंकियां खंडहर हो गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि जहां टंकी और नल मौजूद हैं वहां पानी क्यों नहीं पहुंचा? सवाल सीधे सीधे जिम्मेदारों से है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह, जल निगम ग्रामीण के अध्यक्ष अनुराग श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक राजशेखर और मिशन प्रभारी प्रभास कुमार बताएंगे कब तक हर घर नल से जल सिर्फ कागजों में चलता रहेगा और गाँव की प्यास यूं ही अनसुनी बनी रहेगी। साहब हमारे जल शक्ति मंत्री जब योगी आदित्यनाथ के साथ भ्रमण करने से फुर्सत पाएंगे तब न जवाब देंगे। जब कल अकेले निकले तो इन्हीं के पार्टी के विधायक ने हजारों लोगों के साथ मंत्री जी को धर लिया। यही इनकी राजनीति का जल जीवन है। नलों में भले ही पानी ना हो मगर योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे घूमते हुए इनकी राजनीति के ट्यूबवेल में गले तक पानी भरा हुआ है। अब योगी आदित्यनाथ की समस्या ये है कि ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर तो नोटिस दिलवाई जा सकती है मगर इस कद्दावर लोध नेता को नोटिस दिलवाने का साहस भी नहीं कर सकते हैं। वजह यह है कि कल्याण सिंह के जमाने से ही बीजेपी समर्थित मानी जाने वाली पिछड़े तबकी एक कद्दावर कौम अगर नाराज हुई तो बीजेपी सत्ता से हमेशा के लिए स्वतंत्र हो सकती है, खासकर बुंदेलखंड रीजन में। मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह पर आरोप है कि जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते हैं, बेलगाम और भ्रष्ट अधिकारी विधायकों की सुनते नहीं है। हालांकि मंत्री जी को इन आरोपों से मुक्त कर देना चाहिए। वे अक्सर योगी आदित्यनाथ की परिक्रमा करते हुए देखे जाते हैं। मंत्री जी का अपने विभाग से ज्यादा मुख्य काम योगी आदित्यनाथ के साथ घूमना है। साहब मंत्री जी के जीवन का इतना महत्वपूर्ण काम है कि विधायकों के फोन उठाने जैसे साधारण कामों में वो वक्त जाया नहीं करते हैं। बाकी अब जनता जागृत हो चुकी है।
अब ना हिंदू मुस्लिम चलेगा, ना अगड़ा पिछड़ा चलेगा। अब अगर विकास नहीं करोगे, सबको साथ लेकर नहीं चलोगे, तो गांव गांव में घुस नहीं पाओगे। ये अमृत काल का नया भारत है, आने वाला कल इसकी दस्तक दे रहा है। बाकी जनता आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुक्रिया। आप देख रहे हैं DNA लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट